रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है। अभी आप लोग जितने आज की क्लास में हम लोग दो दो वर्ड करेंगे, ठीक है? तो जो जो लोग रेडी हैं अपना दो दो वर्ड सुनाइए। हाथ खड़ा कीजिए, हाथ खड़ा कीजिए, उसके दिन आई विल कॉल आउट द नेम्स कि भाई किसको बोलना है। एक साथ सबको नहीं बोलेंगे। और ध्यान सिर्फ रहे कि जब दूसरा कोई बोल रहा हो तो आप ध्यान देके सुनेंगे, ताकि उसमें भी बहुत कुछ सीखने का होगा। और आप जब बोल रहे होंगे तो कोशिश कीजिए कि थोड़ा स्लो बोलने का, मतलब यू कीप सम गैप इन बिटवीन योर वर्ड्स, सो दैट कहीं पे अगर थोड़ा करेक्शन करने का अपॉर्चुनिटी रहे तो हम कर पाए। एंड आफ्टर द क्लास व्हेन यू वॉच द वीडियो, तो आप उसको यूज करके अपना मतलब वो करेक्शन को इम्प्लीमेंट करके यू कैन फाइन ट्यून योर कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है? चलिए, तो सबने हाथ खड़ा कर दिया है। एक रिक्वेस्ट है, इफ दैट इज ओके, ओके, कि जब आप बोल रहे हो ना, ट्राई टू टर्न ऑन योर वीडियो। आप बोलेंगे कि क्यों? उसका कारण ये है कि जब आप बोलते हैं, अब देखिए, आप इमेजिन कीजिए कि हम बोल रहे हैं, मेरा वीडियो बंद है, ठीक है? वॉट एवर आई से, आपको लगेगा हाँ ठीक है, बोल रहा है, सुन रहे हैं, लेकिन यू आर नॉट एबल टू रीड माई एक्सप्रेशन, यू आर नॉट एबल टू सी हाउ आई एम रिएक्टिंग व्हाइल आई एम टॉकिंग। अगर अगर हम अगर मेरा वीडियो ऑन है और हम बोल रहे हैं, जब उस समय में if my expressions are not going with my statements, then that makes the communication incomplete, ठीक है? तो हम जो बोल रहे होते हैं ना, हमारा जो भाव होता है, चेहरे का एक्सप्रेशन जो होता है, वो भी कम्युनिकेशन को उतना इफेक्टिव बनाता है। मान लीजिए हम पूरा बात करते वक्त मेरे आंख से आंसू निकल रहा है और हम हंसने वाला बात बोल रहे हैं, तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा। तो इसीलिए ठीक है, तो दैट इज इंफॉर्मेशन, बट रिक्वेस्ट हियर इज कि जब आप बोल रहे हो उस समय अपना वीडियो सिर्फ ऑन कीजिए। तो उससे क्या होगा ना कि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और हम देख पाएंगे कि आपका कम्युनिकेशन कितना इफेक्टिव है उस समय में, ठीक है? चलिए, अगर कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पाएंगे तो भी मजबूरी नहीं है कुछ भी। दिस इज जस्ट एन एक्स्ट्रा थिंग दैट वी वांट टू कंसीडर, ठीक है? चलिए, तो स्टार्ट करते हैं लेखा सिंह से। आपने हाथ खड़ा किया है तो आप बोलिए, बोले। और जैसे आपका नाम बुलाएंगे आप फटाफट अनम्यूट करेंगे और बोलेंगे, ठीक है? अच्छा, लेखा सिंह ने अपने हाथ नीचे कर दिया फिर। ओके, कोई बात नहीं। चलिए अंकित, स्टार्ट कीजिए। और हर कोई 4 से 5 सेंटेंस, उससे ज्यादा नहीं। हर एक वर्ड से 5 5 सेंटेंस, 6 सेंटेंस मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं, ताकि सबको मौका मिले। Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा। Today my two words are blunder and jovial. हम्म And my first word is blunder. That sentences are: हम्म Shivam made a blunder one answer sheet and circle the wrong ones. हम्म It is one easy for him to get over this blunder. हम्म I have an awful blunder. awful blunder. हम्म The maths I made blunder by getting his name wrong. हम्म ओके, कंटिन्यू कीजिए भाई। अंकित, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। अंकित, योर सेकंड वर्ड। My second word is he was in a jovial mood. हम्म He addressed me in a jovial manner. हम्म He was working hard to seem jovial. हम्म She was in jovial mood and seemed laughing in stands. हम्म
She was a really jovial character and easy to like. Thank you, sir. ओके, बहुत बढ़िया। चलिए अभी चलते हैं सीमा झा। हाँ सर। बोलिए। महात्मा गांधी सेंटेंस। Mahatma Gandhi was a great leader of India. He was born 2 October 1869 in Porbandar, Gujarat. His full name was Mohandas Karamchand Gandhi. His father's name was Karamchand Gandhi, and mother's name was Putla Bai. He is also known. हो जाए सर। दूसरा वर्ड है पोल्यूशन। पोल्यूशन इज ए बिग प्रॉब्लम। Pollution has reduced the severely amount of natural resources meant there are types of pollution. They are air pollution, water pollution, and noise pollution. Air we breathe the ओके देखिए आपका हो गया। अभी देखिए आप एक ही बेटा, देखिए यहाँ पे ध्यान रखिए। आपका हो गया आज का कोटा। आप ध्यान रखिए कि आप 2 वर्ड सिलेक्ट करेंगे और वो वर्ड पे सेंटेंस आप खुद से बनाएंगे। आपका वर्ड था मान लिया पॉल्यूशन, अगर तो आप बोलेंगे पॉल्यूशन इज अ बैड थिंग, पॉल्यूशन इम्पैक्ट्स ह्यूमन लाइफ, पॉल्यूशन आर ऑफ 3 टाइप्स, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन। खत्म। अगर आप पढ़ के सुनाएंगे बेटा तो इट विल नॉट हेल्प। ट्रस्ट मी, आप पढ़ते रहिए, सुनाते रहिए अगले 5 महीने तक, यू विल नॉट सी एनी बेनिफिट कमिंग आउट ऑफ इट। इसीलिए हम ये बोलेंगे कि आप वर्ड सिलेक्ट कीजिए और उससे सेंटेंस खुद का बनाइए। टूटा फूटा ही सेंटेंस खुद का बनाइए, हम यहाँ पे करेक्ट कर देंगे। लेकिन पढ़ के मत सुनाइए बेटा, बिकॉज दैट डजंट एक्चुअली हेल्प, है ना। ठीक है, तो अगर आप डेली जो 2 वर्ड सीख रहे हैं उसको आप अपने से बनाने की कोशिश कीजिए। अगर सेंटेंस खुद से बना पा रहे हैं तो बढ़िया, नहीं बना पा रहे हैं तो किसी और से बनाने के लिए बोलिए। ठीक है, और देखेंगे धीरे धीरे आपको उससे उसका फायदा होगा, है ना। ओके, चलिए फिर आपका हाथ नीचे कर दीजिए। लेट्स सी व्हाट अदर्स आर सेइंग एंड हाउ दे आर सेइंग, है ना। चलिए चलते हैं पूजा कुमारी के पास। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। Today my 2 words are struggle and difficult. My first word is struggle. I struggle for a study. My brother struggle for a study and play. The struggle is key of success. I am not a struggle for bad work. Everyone people a struggle for fill your stomach. देखिए एवरीवन पीपल नहीं बोलेंगे, एवरीबॉडी बोलेंगे या एवरी पर्सन बोलेंगे, और पीपल बोल के रुक जाएंगे। एवरी और पीपल नहीं चाहिए होता है ना। Okay. My father struggle for farming. Indian government struggle for their country people. My second word is difficult. A student life is very difficult life for me.
Hmm. Hard work is very difficult. Hmm. English spoken is difficult for my brother. Hmm. Farming is very difficult for today's youth. Farming is very difficult for today's youth. Okay. There is no difficulty in my life. Hmm. That's all, sir. बहुत बढ़िया. All right. तो चलिए चलते हैं श्वेता शर्मा. Good evening, sir. Good evening. So my first word is English language. Hmm. Nowadays, the scope of English language is increasing day by day. So we should improve our English language. And Hmm. my second word is success. If you want to get Hmm. success in your life, then you should do hard work. Hmm. Sir, do I Okay. have to speak only two sentence or more than two sentence? No, no. So in fact, what I prescribe is everybody should pick two words, and they should say Okay. 3 to 4 sentences out of each word. So let's say Okay. if you picked up success, you should frame 3 to 4 sentences out of that word and speak it up. So क्या होता है ना उससे Okay. कि आप जब एक वर्ड को आपने जो भी वर्ड सीखा उस दिन या जो भी वर्ड को आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, when you make 4 5 sentences out of it, it basically becomes a part of you. एक दो Okay. Okay. सेंटेंस में क्या होता है आप भूल सकते हैं, ध्यान से निकल सकता है ना. Yes. 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 Oh, And so my first word was English, and my sentence is uh, my sentences uh, are, because you're going to say my true. sent my sentence are if you know English, then you can get job any field in any field. Hmm. And my second sentence that is related to success. Hmm. If if you want to be successful person, then you should have faith on yourself. Faith in yourself. Hmm. Yes, that's enough. तो ओके गुड. नहीं तो देखिए श्वेता जी, आपका योर एबिलिटी टू फ्रेम सेंटेंसेस इज प्रीटी गुड. आप अच्छा सेंटेंस बना पा रहे हो. You Yes. you are in which grade? Where do you study? Where are you right now in your career? uh, Currently, sir, I am pursuing BA English honors. Oh, इंग्लिश ऑनर्स में आप कर रहे हैं. ओके गुड. इसलिए Yes. वो रिफ्लेक्ट हो रहा था when you were making sentences, your confidence level or the way you were framing sentences, that was visible. Okay, like I could Yes, make sir. out Thank कि आपका इंग्लिश से जान पहचान थोड़ा मेरे से अच्छा है. Okay, you. that is good. Thank you so much, sir. तो से देखिए यहाँ पे इस क्लास में we don't do anything magical. Okay, we do normal stuff and we make sure that we learn from each other, and there are Okay. certain formulas that we follow. तो जो क्लास में करते हैं हर एक क्लास तो सिर्फ शनिवार रविवार को होता है, बट देन व्हाट आई सजेस्ट एवरीबॉडी इज कि भाई डेली 2 वर्ड पिक कीजिए, बी इट अ वर्ड नोन टू Okay. यू और बी इट अ न्यू वर्ड दैट यू आर लर्निंग ऑन दैट डे. ठीक है. और Okay. कोई वर्ड पिक कीजिए, उसका मीनिंग जानिए और 4 5 सेंटेंस बनाइए, उसको लिखिए, किसी को सुनाइए. That is how it Okay, sir. starts becoming something that you own. और जो पूरे वीक में आपने जो 14 वर्ड सीखा उसमें से 2 वर्ड आके क्लास में सुना दीजिए, तो आपसे आपसे हम लोग भी सीख लेंगे, है ना. that is the goal. Okay. Yes. Only Yes. thing that I teach here in the class is कि भाई when you speak, make sure that you are speaking effectively, meaning you keep some gap in between your words. You don't rush through what you're trying to say. Enjoy what you tell. Make sure others, when they hear you, they also enjoy hearing you or listening to you. ठीक है. तो वो सब Okay. प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे. ये पूरा इट्स अ प्रैक्टिस क्लास. ओके, यहाँ पे कोई चैंपियन नहीं है. वी आर ऑल लर्निंग फ्रॉम ईच अदर. तो बस Yes, इतना ही sir. करना है. ठीक है. तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग Okay, sir. एंड आई वुड लव टू हैव यू इन द क्लास गोइंग फॉरवर्ड एज वेल. ओके. Okay. ऑलराइट. Thank you. चलिए तो आप हाथ नीचे कर लीजिए. लेट्स सी हु एल्स इज वांटिंग टू स्पीक. सुप्रिया, बोलिए बेटा. Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा. Today's my two words are converse and crowd. हम्म. My first word is converse. हम्म. I often converse with his.
The convert is also true. Hmm. Jessica enjoyed conversing with him. Hmm. Samuel broke into the conversation and told us, Hmm. when you cut in on your conversation, we were talking. These Hmm. conversations are so boring. I don't want to listen anymore. Hmm. Bishop was all done with the witty conversation. Will you swear? Hmm. And my second word is crowd. Hmm. It's crowded again today. Hmm. The deck was very crowded. Hmm. A cry arose from the crowded. Hmm. Oh no, the park was crowded. Hmm. The crowd buzzed with excitement. Hmm. I catch sight of her in the crowd. That's Hmm. all, sir. बहुत बढ़िया बेटा। आपका सेंटेंसेस तो अच्छा था, उसमें खाली एक जगह पे प्रोनाउंसिएशन में आई मीन इट्स अ लिटिल स्टिकी वन। जैसे कि आपने कहा ऑफ्टन, ऑफ्टन को हम लोग प्रोनाउंस करते हैं ऑफन, ऑफन टी छुप जाता है, ठीक है, तो you can pronounce often, but the problem is I have seen many very what do you call, very literate people, very um, strong communicators also using often at times. Okay, so but the correct one is often. So if you use often, that will be more that will make it more accurate. ठीक है, बाकी Okay, sir. क्या था, आपका स्पीड भी ठीक है, आई एम श्योर यू आर डूइंग गुड जॉब। ओके, चलिए आंचल के पास चलते हैं। Good morning, sir. गुड। Today's my two words are joyful and relax. My first word is joyful. My friend is very joyful about the future of the business. Best wishes for a joyful home together. A wedding is a joyful celebration of love. The spring festival is a joyful occasion. Christmas is such a joyful time of year. The meeting between the two families was a joyful. And my second word is relax. I can't relax. I can't relax with all this noise. Relax and I just sit down and relax. Just relax and enjoy the movie. A bit a bit of music will help you relax. Don't worry. Don't worry about it. Just try to relax. Relax your muscles before starting to run. Thank you, sir. बहुत बढ़िया। दीपक भी है उधर, दीपक नंदिनी? No, sir. ओके, चलिए तो फिर चलते हैं सुनैना के पास। Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा। Today my two words are lazy and good. Lazy and loyal. हाँ, First word lazy. हाँ, I'm not lazy. हाँ, सर 2 मिनट में बोलेंगे। ओके, चलिए तो चलते हैं बीझा। Hello. हाँ बोलिए बेटा। Good evening, sir. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। Sir, today my two words are first nature and second Atal Bihari Vajpayee. ओके। एक मिनट। Atal Bihari Vajpayee was born on December 25th, 1924 in Gwalior, Madhya Pradesh. His father Krishna Bihari Vajpayee was a poet and a teacher. Atal Bihari Vajpayee was also a talented poet and journalist. In 1980s, he founded the Bharatiya Janata Party. In 1996, he was elected
Prime Minister of India for the first time. He served as India's 10th Prime Minister for the 6 years from 1998 to 2004. He was India's first foreign minister to utilize just Hindi in his speech to the United Nations General Assembly. हम्म तो He देखिए, was a एक चीज रुक very जाइए, एक चीज रुक जाइए बेटा। यहाँ पे देखिए, आपको व्हेन यू ऑन सैटरडेज व्हेन वी प्रैक्टिस, राइट, तो आपको बोलते हैं कि मैं दो वर्ड है, एंड यू विल फ्रेम सेंटेंसेस यूजिंग दोज वर्ड्स। आपने क्या कहा? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर आप, इफ यू टॉक अबाउट अटल बिहारी वाजपेयी, तो वो वी वुड नीड अदर 10 मिनट्स, वी डोंट हैव दैट मच टाइम। आपको, आप इसे मान लिया आपका वर्ड अगर अटल बिहारी वाजपेयी है, तो अटल बिहारी वाजपेयी पे आप क्या सेंटेंस बना सकते हैं? अटल बिहारी वाजपेयी was born in this place. Atal Bihari Vajpayee was the first president of prime minister of India during this time to this time. He was the one who promoted this thing. 3-4 सेंटेंस, एक कोई भी वर्ड अगर आप पिक कर रहे हैं तो उस पे 4 या 5 सेंटेंस, नहीं तो क्या होगा, बाकी लोगों को बोलने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है? जैसे 5-6 बनाए थे सर। सेकंड वर्ड इज द नेचर, द सराउंडिंग वेयर वी लाइव, द नेचुरल रिसोर्सेज और फूड वी कंज्यूम आर पार्ट्स ऑफ नेचर। फॉरेस्ट, हिल्स, रिवर्स, सीज, डिजर्ट्स, वेदर etc are part of nature. Nature provides us with opportunities to satisfy our needs and wants such as water, air and food. Earth is Earth is the only known world that supports life for goods and has biodiversity survival. ओके, The envi- हाँ हो गया। हो गया। स्पीड आज का कैसा था? नॉर्मल? स्पीड थोड़ा बेटर था, और इसको और थोड़ा स्लो करेंगे। मतलब आपको अगर 6 सेंटेंस के बदले 5 सेंटेंस पे लाना है तो 5 सेंटेंस पे ले आइए, 4 पे ले आइए। तो देखिए, मतलब इट्स अ बैलेंस बिटवीन क्वांटिटी एंड क्वालिटी। हम आधा घंटा बोल देंगे, अगर मेरा बोलने से सामने वाले को फायदा नहीं हुआ या नहीं समझ पाया, या हम ही को कॉन्फिडेंस नहीं आया, तो मेरा काम पूरा हुआ, है ना? तो वी विल वी विल रिड्यूस द क्वांटिटी टू इम्प्रूव क्वालिटी। ठीक है? मान लिया आपने 3 सेंटेंस बोला, उसमें अगर हमको 2-3 अपॉर्चुनिटी मिलता है कि हाँ, इसको ऐसे नहीं ऐसे बोल सकते हैं, इसको ऐसे नहीं ऐसे करेक्ट कर सकते हैं, तो वो हमारा लर्निंग उस दिन का वही होगा, है ना? यस सर। ओके, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए अभी लेट्स गो टू नाव्या। Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा। So today my two words are pompous and savvy. हम्म So my first word is pompous, whose sentences are हम्म don't so pompous. इसका मीनिंग क्या होता है? Pompous means sir गर्वित. ओके, स्पेलिंग? Pompous. पॉम्पस। ओके, चलिए कंटिन्यू कीजिए। The service was grand without being pompous. हम्म The document was sententious and pompous. हम्म He appears pompous, but is a good man underneath. हम्म He is a pompous ass. She found him pompous and annoying. हम्म He is a pompous old fart. हम्म His speech sounded very pompous and congratulatory. Congratulatory, nice word. Although my family is very wealthy, I am not pompous and do not consider myself better than anyone. And sir, my second word is savvy, whose sentences are: the old house has grown shabby with age. His clothes were old and shabby.
She looked at his shabby clothes with distaste. Hmm. This used to be a shabby house. Hmm. Um, he walked past her into a teeny shabby room. Hmm. The hotel looked shabby from the street, but Hmm. it was fine on the inside. Hmm. She was ashamed that she looked so shabby. That's all. Thank you, sir. बहुत बढ़िया। शावी को बाकी लोग जो मतलब पॉम्पस तो हम नाविया से सीखे। पॉम्पस का मतलब होता है उसको अगर नेगेटिव टर्म में यूज करें तो उसको एरोगेंट बोलते हैं, मतलब जो नहीं था, जो सेल्फ रिलिशिंग पर्सनालिटी जो होता है, जो खुद का तारीफ करता है, वैसा बोल सकते हैं इन अ नेगेटिव सेंस। अदरवाइज इफ यू लुक एट इन अ पॉजिटिव वे, somebody who is proud of himself. And savvy मतलब होता है where you have expertise, right? Savvy investor, somebody who knows where to invest money. गंदा या मलिन इसका मतलब हिंदी होता है क्या फिर से बोलिए? मलिन, गंदा। हाँ, किसका savvy का हाँ, स्पेलिंग? SHABBY। और shabby था। ओके ओके ओके, हम SHAVVY सोच रहे थे। नो सर। ओके, shabby मतलब गंदा। हाँ ठीक है, ओके। सो वेरी वेल डन नाविया, हमेशा की तरह आपका सेंटेंस भी अच्छा था, आपने सेंटेंस भी खुद से बनाया था। एंड आई कैन सी, आप बाकी लोग भी अगर नोटिस कर रहे होंगे, नाविया ने भी सेंटेंस बनाया सुनाया वर्ड से, बट शी वाज फ्रेमिंग दो सेंटेंसेस ऑन द फ्लाई। ऐसा नहीं कि नाविया ने कल से स्टार्ट किया और आज चैंपियन बन गई, ऐसा नहीं है। आई एम श्योर देयर इज लॉट ऑफ हार्ड वर्क दैट गोज बिहाइंड द सीन, देयर इज लॉट ऑफ प्रैक्टिस दैट शी हैज बीन डूइंग। तो आप लोग को भी वही बोलेंगे कि हमेशा दो दो चार चार वर्ड से स्टार्ट कीजिए। शुरू में मुश्किल होगा, धीरे धीरे करते करते देखेंगे कि 4-6 महीनों में कहानी बदल जाता है, ठीक है? तो let's make sure that you keep on making sentences by yourself and you will see lot of benefit from that. ओके चलिए, पुष्पांजलि, सॉरी सुनैना, आप बीच में रुक गए थे, आप चलिए बोलिए, खत्म कीजिए भाई आपका, मतलब खत्म कीजिए, बताइए। Today my two words are lazy and loyal. हम्म First word lazy. I'm not lazy girl. हम्म My family is not lazy. हम्म My brother is lazy about bathing. हम्म India government is not lazy. हम्म Prime Minister is lazy. हम्म Lazy is very bad. हम्म Second word loyal. हम्म Dog is loyal. हम्म I'm a loyal girl. हम्म India government is loyal. हम्म My teacher is loyal. हम्म That's all, sir. बहुत बढ़िया। चलिए तो अभी चलते हैं प्रिया कुमारी के पास। प्रिया बोलिए भाई। Hello, sir. हेलो बेटा। Today is my two word are love and remove. हम्म My first word is love. हम्म हम्म I love your parents. हम्म My parents is my world. हम्म हम्म My mind to love means to honor and respect. हम्म So by which you love is to honor and respect. So love you. So love your parents and always be happy. And my second word remove. Uh, we should your bad habit of remove your life. Trees help to remove carbon dioxide from the atmosphere. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
That's all, sir. Thank you. वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए चलते हैं। सुनैना, आप हाथ नीचे करिए बेटा, आपने बोल दिया है। ओके, नाउ लेट्स गो टू पुष्पांजलि कुमारी। Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा। Today's my two words are my house and my best friend. हम्म My first word, my house. हम्म I live in a beautiful house. हम्म I live there with my family. हम्म My house color is yellow and white. हम्म I had 5 big rooms. हम्म I have 5 big rooms. हम्म Yes, sir. हम्म There is a living room, a kitchen, 3 big rooms, and storerooms. हम्म My house is always clean. हम्म My second word, my best friend. हम्म My best friend is Priya. हम्म She is 13 years old. हम्म She lives near my house. She lives है ना? Lives near my house. But She lives near my house. हम्म She is a healthy girl. हम्म She is my classmate. हम्म She is very good in studies. हम्म His favorite subject is GK. हम्म She always helps me. That's all, sir. बहुत बढ़िया। चलिए चलते हैं आशीष मिश्रा जी के पास। Sir, my today topic is work and idol. So this is First, not topic, these are words. Today we are talking work. about two Okay. words. My words are A and B. बोलिए। Work, sir. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Work. Work is necessary for everyone. हम्म If if government work effectively, then many work done easily. हम्म Please do your work. Please do your homework properly so that mistake will not happen. हम्म if if work is in hand, then life is going peacefully. हम्म We should to finish our work on time. Second, हम्म sir, idle. हम्म We saw always idle person help us to give good suggestions. Birender sir is our idol. He explain everything in class. हम्म We need to try to be an idol for child. Please हम्म do idol work so that all are loves. हम्म Over, sir. ओके, बहुत बढ़िया। चलिए अभी चलते हैं काजल के पास, मुनि कुमारी। आशीष Good जी morning, sir. लीजिए आप, है ना? गुड इवनिंग बेटा। Today my two words are education and teacher. हम्म My first word is education. हम्म Their sentences are education is a very important for everyone. हम्म It is the key of success. There is no age to take education. हम्म My second word is teacher. हम्म My teacher's name is Naman Dibyans. He हम्म is a very good teacher. हम्म He is very intelligent. हम्म There are our second parents. हम्म He is a very kind person. हम्म, That's us. बहुत बढ़िया। दैट्स ऑल बोलेंगे, है ना? दैट्स ऑल। ओके। That's all. थोड़ा नहीं, थोड़ा स्टाइल, दैट्स ऑल। ओके, चलिए। और आप लोग को अंग्रेजी सिखाएंगे, अंग्रेजी साथ में थोड़ा जितना स्टाइल हम सीखे वो भी सिखाएंगे, ताकि क्या होता है, दैट मेक्स द कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव। अगर हम मान लीजिए मेरा एक्सप्रेशन नहीं है, यू कैन नॉट असाइनमेंट की पिक्चर बनानी है।
नहीं। आशीष मिश्रा जी म्यूट पे चले जाइए, है ना। हाँ, तो प्रिया कुमारी, आई एम रिमूव, ओके आप बोलेंगे आई विल ड्रॉप ऑफ। प्रिया कुमारी अगर आप बोलना चाहें तो बोल सकते जाने से पहले। ओके, चलिए लेट्स गो टू शिवानी। शिवानी बोलिए भाई। शिवानी शुरू कीजिए। Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा। Today's my two words are career and study. My first word is career. That sentences are: his selection to the presidency climaxed his political career. He had a distinguished career as a diploma. Distinguished. She was intent on pursuing a career in business. Pursuing. आप बहुत अच्छा अच्छा वर्ड यूज कर रहे हैं, उसका जस्ट हम प्रोनाउंसिएशन पे पकड़ रहे हैं सिर्फ, है ना। Get to another summit in your career. His career has been blighted by injuries. It is very important to make a career. Without a career, there is no one in this world. She is at the peak of her career. She forged a new career in the music business. We wish her luck in her new career. And my second word is study. That sentences are: the agency conducted an environmental study. There is no study in study. Study sickness while you are well. See, however, the study and the sitting room. Why study Latin? It is a dead language. You can only gain by further study. You don't study hard, that's no good math. The teacher motivated the boys to study. Their children study hard, while ours never study. It is very important to develop good study skills. My attentions are distracted for my study. His burning ambition was to study medicine. That's all. Thank you, sir. बहुत बढ़िया। तो देखिए आप लोग एक चीज नोटिस किए होंगे कि शिवानी ने करियर बुलाया, एंड ट्रस्ट मी, आई हैव बीन टोल्ड बाय माय किड्स कि इट इज करियर नॉट कैरियर। आप लोग को गारंटी के साथ बोल सकते हैं कि 70% ऑफ द पीपल, ओके, दे से कैरियर, ये अच्छा कैरियर है। कैरियर साइकिल में होता है, करियर जो भविष्य बोलते हैं वो करियर होता है। एंड शिवानी, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। आप यू आर अ वेरी फास्ट लर्नर। आई थिंक आई हैड टोल्ड दिस इन वन ऑफ द क्लासेस, and either you learned it by yourself or you just followed that instruction and you implemented it. More importantly, हम लोग जानते हैं बहुत कुछ है, implement कैसे करते हैं, that is what makes the difference. So I mean very well done. I mean आपका एक तो है कि आपका स्पीड अच्छा है, आपका बोलने का स्टाइल बहुत अच्छा है, you sound very convincing actually, or you have control, you modulate your speed and then you learn these things very fast. Very nice बेटा, बहुत बढ़िया। Thank you, sir. Okay,
चलिए चलते हैं क्रिस और वीर के पास। And again, I Good don't go in evening, any sir. order, okay? मतलब हाँ बोलिए बेटा। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। Sir, today my words are dismay and estimate. Hmm. My first word is dismay, and my sentences are: she is very much dismay because about his business. Hmm. The case is the reason for his dismay. Hmm. He is dismayed due to his result. Hmm. Their eyes were dismayed as they saw their house burning. Hmm. Uh, so my second word is estimate, Hmm. and my sentences are: we can just estimate that when he will return. Hmm. It is difficult to estimate the numbers of stars in the sky. Hmm. Can you estimate your marks before the result? Hmm. I can estimate the power of Indian Army. Hmm. You can just not estimate the mind of Sherlock Holmes. That's all, sir. बहुत बढ़िया बेटा। वीर भी क्रिस भी है उधर। क्रिस भी है तो बोलिए बेटा, अनम्यूट कीजिए, बोलिए। Yes, sir. क्रिस बोलिए भाई। Sir, today my two words are chores and wine. My first word is chores. All people were introduced with the household chores in periods of it. Students have to do their school chores especially when you speak English regularly. It becomes your chores of speaking. It helps for chores today in the room. My second word is wine. My brother is always whining. He is whining without any reason. The doctor have a wine. That's all. बहुत बढ़िया। So see, what is interesting about Veer and Chris is, see, this is something interesting about siblings, right? हम लोग सब कोई जब बड़े होते हैं तो हमारे भाई बहन के साथ में we have some interesting experience to share. So what I like is जब Chris बोलते हैं तो most of the times he has something to relate to his brother. I mean, that is so much important part of our life, right? कि मतलब भाई बहन उनसे उनके आसपास ही लाइफ घूमता है, so you'll find something to relate to, and that's natural. I mean, I really like hearing Chris ka sentences when he has something to relate to his brothers. Very nice beta. Okay, चलिए let's go to Naitik. तो नैतिक ड्रॉप कर गए। नैतिक बोलिए भाई। Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा। So today my two words are complement and complement. हम्म First word is complement. हम्म That means purak. हाँ Love is the complement of the law. हम्म The wine is the perfect complement of fish. हम्म The rational and the irrational complement each other. हम्म In the sentence I am angry, angry is the complement. हम्म The two suggestions complement each other. हम्म
The dark red walls complement the red leather chairs. They oppose each other, also complement each other. We complement one another perfectly. And the second word is complement. That's an prasansa. Thanks for the compliment, her. I will give you a compliment. You are so kind. That is a compliment. I accept your compliment with a smile. He whispered a compliment to his date. A compliment can boost your self-esteem. Esteem. Yes. The unaccepted compliment left her also. I love your new haircut. It is a compliment. Getting a compliment makes me feel happy. Thanks for the compliment. Cheers for that. That's all, sir. Thank you. बहुत बढ़िया. चलिए चलते हैं सुमंत और प्रियंका के पास. सुमंत और प्रियंका अनम्यूट कीजिए, बोलिए भाई. Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा. Today my two words are important and engaged. My first word is important. Then sentences are study is the very important for our life. My family is very important for me. Diet and exercise are important for health. Scientists have made an important discovery. It was important that he rest. He was the most important person on the Iceland. Speak English very important. Speaking English is very important. 6th June is very important for me. Learn English is very important for speak English. Second word is engaged. He sure can engage an audience. The story engaged me. The story engaged my interest. He was engaged as the tutor. She is engaged with him. The troops prepared to engage with the enemy. That's also. बहुत बढ़िया. तो सुमंत भी बोलेंगे. Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा. Today my two words are village and city. My first word is village. Their sentences are I live in village. It is a village of 200 inhabitants. कैसे बोलिए? It's a village of two. It is a village of 200 inhabitants. Okay. My village is a ideal village. My village is a pollution-free village. My village is beautiful and big. And second word is city.
Virender sir live in city. Hmm. I'm living for Patna city, Hmm. and they live in a beautiful city and house. Hmm. The na- the nature of this city is really unique. Unique. Hmm. Hmm. The city has people. Hmm. That's all, sir. Thank you. ओके, चलिए चलते हैं ऋतिका के पास। ऋतिका बोलिए बेटा। Good morning, sir. गुड इवनिंग बेटा। Today my two words are felt and recently. Hmm. First word is felt. The sentences are I felt a bit scared in the dark. I felt, FELT है ना? हाँ. हाँ, felt. She felt alone in her struggle. Hmm. I felt really special. Hmm. The room felt empty. Hmm. Empty. Empty. Hmm. I felt the need to say this. Hmm. He felt desperate for love. Desperate. Desperate. Hmm. He felt bored with his job. Hmm. And my second word is recently. Hmm. I have recently changed my opinion of her. Hmm. The boss fired him recently. Hmm. My family has grown in size recently. Hmm. The school has recently built a new gym. Hmm. It was only recently that she changed her mind. Hmm. I have taken up painting recently. Hmm. The rules were recently relaxed. Hmm. The British rate has been decreasing recently. Hmm. Prices dropped recently. Hmm. That's all, sir. बहुत बढ़िया बेटा। चलिए चलते हैं अंजलि कुमारी के पास। अमित कुमार के नाम से जो है बेटा। आई थिंक आई एम गेटिंग योर नेम राइट। Hello, sir. हेलो बेटा। Sir, today is my two words are eager and keen. Hmm. First word is eager. Eager. Hmm. I am eager to study. Hmm. You are eager to drive car on the road. Hmm. I am eager to speak in English. Hmm. Why are you eager to stay here? My mother is eager to worship of Lord Ram. I am eager to beat everyone. Hmm. And my second word is keen. Hmm. I am keen to travel with my schoolmates. Hmm. I am keen to a smart study. Hmm. I am keen to teach children. My friends are keen for go to school with me. Hmm. Why are you keen to beat off your parents? Hmm. You are not keen to enjoy with your friends. Hmm. That's all. बहुत बढ़िया। तो एक चीज का ध्यान रखिए, जो कीन है ना उसको उसको यू आर कीन टू डू दिस। कीन में थोड़ा जोर लगता है, जैसे कील ठोकते हैं ना वैसे कीन है वो, है ना। तो दैट इज हाउ थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा टाइम देंगे उसको, तो दैट प्रोनाउंसिएशन विल बी मच मोर इफेक्टिव। बट वेरी नाइसली डन, वेरी गुड सेंटेंसेस फॉर्म। देयर वर माइनर मिस्टेक्स हियर एंड देयर, बट आप लोग उसका अपना खुद का वीडियो जब देखेंगे ना तो देन यू विल रियलाइज आपको भी इसमें मिलेगा कि हाँ कुछ करेक्शन कर सकते हैं। एंड देन
when you watch the video after the class, once I upload it, तो try to watch कि दूसरे किसी ने कैसे बोला था. मतलब सबका अपना अपना स्टाइल है. मेरा अपना स्टाइल है, आपका अपना स्टाइल है, शिवानी का अलग स्टाइल है, ऋतिक का अलग है, नाविया का अलग है, आंचल का, सबका सही बच्चों, ऋतिका का, सबका अलग अलग स्टाइल है. ठीक है. So when you hear different people, right, you will find some styles that you would probably want to adopt to enhance your ability to speak or to make your communication more effective. तो सबका अपना अपना स्टाइल है. देखिए, सबका सुनिए, थोड़ा देखेंगे इसको क्लास का वीडियो, तो उससे भी आपको you will get more clues. धीरेन्द्र मिश्रा, बोलिए भाई. Hello, sir. हेलो बेटा. Today is my two word is family or soil. First word is soil. It is the loose material that lies on top of the land. It is a mixture of many different things like rock, mineral, water, and air. As soil hold water and nutrient, it is an ideal place for the plant to grow. Earthworms are very famous for improving the soil. My second word is family. My family consists of 5 members. That include my father, mother, my brother, sister, and me. We all live together in a flat. We live together. क्या sir? We live together. We don't say live. We say live. We live together in a flat. Yes, sir. In a beautiful society. Our is close knit family. And that is what I love the most about it. Thank you, sir. तो आपने ये सेंटेंसेस खुद से बनाया था या आपने किसी और से भी हेल्प लिया था? सर बुक में लिखा हुआ था. बुक में लिखा हुआ था. ओके. ठीक है. लेकिन सेंटेंसेस वर वेरी नाइस. मतलब बहुत ही अच्छे सेंटेंसेस थे. सो एंड यू स्पोक इट वेल. तो बहुत बढ़िया कोशिश है बेटा, बहुत बढ़िया. यस सर. ओके. तो आप हाथ नीचे कर लीजिए. अरहुला गुप्ता, बोलिए भाई. Good evening, sir. गुड इवनिंग बेटा. Today is my word. One word. My word is a scientist. My favorite scientist is APJ Abdul Kalam. He was a great scientist and played vital role in many ambitious of projects. Vital role. Vital role. Sir. That's all, sir. That's all, sir. That's all. sir. ओके. सर थोड़ा याद था ना. कोई बात नहीं. याद नहीं करना है. देखिए, आप लोग को बताते हैं. जैसे आपने कहा साइंटिस्ट, आपका वर्ड है साइंटिस्ट. आई लव साइंटिस्ट. Scientists are great people. My favorite scientist is APJ Abdul Kalam. I want to become a scientist. हो गया ना 4 सेंटेंस. जल्दी आपको याद नहीं करना बेटा. आपको जैसे आप बात करते हैं किसी दोस्त से, मान लिया बात करते हैं, घर में पापा मम्मी से या रिश्तेदार लोग से बात करते हैं, आप क्या याद करके बात करते हैं या आप बात करते हैं? सिर्फ बात करते हैं सर, है ना. तो हम लोग यहाँ पे वही बात करने को आसान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यूजिंग अ डिफरेंट लैंग्वेज. ठीक है. तो आप जो भी बोलेंगे ना, उसको कोशिश कीजिए कि खुद से सेंटेंस बनाए. वैसे मान लीजिए हम बोल रहे हैं टॉक. मान लीजिए वर्ड है मेरा टॉक. टॉक मतलब होता है बोलना. आई वॉन्ट टू टॉक.
I want to talk to you. Can you talk to me? Let us talk. I love people who talk. हो गया ना, इतना मुश्किल नहीं है। तो इजी सेंटेंस बनाइए, ऐसा सेंटेंस बनाइए जो कि आप मतलब जैसे छोटा बच्चा लोग जब बोलना सीखता है तो कैसे बात करता है, थोड़ा सा वर्ड को पकड़ता है, उससे कुछ बोलता है। तो हम लोग भी वही कोशिश कर रहे हैं, हम लोग छोटा बच्चा बनने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ओके। और कोई बच्चे हैं, देख लिया जाए एक बार। हो गया, टाइम भी हो गया क्लास का और सबने बोल लिया। हम जस्ट चेकिंग कि अगर कोई बच्चा है जिसने नहीं बोला हो। मिश्रा ने बोल लिया। कौशल झा, आपने ज्वाइन किया है, आपने बोला नहीं कुछ भी। उसी तरह से शुभम झा है, उन्होंने भी कुछ नहीं बोला। तो देखिए, जो लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं उनको ये मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि मेक एन अटेम्प्ट टू से समथिंग, क्योंकि हम यहाँ पे प्रवचन नहीं करते हैं, आप लोग कथा सुनने भी नहीं आए हैं, है ना। मेरा कहना यह है कि पार्टिसिपेट कीजिए, दैट इज व्हेन यू विल गेट मैक्सिमम बेनिफिट। I know it's not easy to start speaking a language that is something new, मतलब कुछ नया ऐसा लैंग्वेज आपको बोले चलिए चाइनीज में बात करते हैं तो कोई नहीं बात कर पाएंगे, है ना। तो वो लैंग्वेज मुश्किल होगा, लेकिन छोटे छोटा कोशिश करना पड़ेगा। ठीक है, तो हर एक क्लास में आएंगे तो कुछ बोलेंगे, और व्हेन यू स्पीक दैट इज व्हेन you expose yourself to get more opportunity to learn. Okay, मतलब हमको डर लग रहा है नहीं बोलेंगे तो उस चक्कर में यू आर लिमिटिंग योर चांसेस टू लर्न। तो उस डर को निकालिए, आगे बढ़िए, आप देखेंगे कि यू विल लर्न फास्टर एंड यू विल एंजॉय व्हाट वी डू। ठीक है, चलिए, तो कल का टॉपिक हमारा रहेगा। कल का टॉपिक क्या रहेगा? कल का टॉपिक सोचते हैं। अभी जस्ट इलेक्शन खत्म हुआ है। I don't want to trigger a controversy by talking about election, क्योंकि सबका अपना अपना opinion होता है, तो let's not go there. But and I don't want you guys to kind of talk about कि हाँ what is good or bad about any political leader or any party. तो okay, ठीक है, एक काम करते हैं, I will think about a topic and I'll share with you guys. Maybe we'll talk about a personality. चलिए ठीक है, let's fix it up. We'll talk about Kishore Kumar. Kishore Kumar, the famous Bollywood singer, okay? And he's my ideal also. So I literally worship him. So I want you guys to say a few lines about Kishore Kumar in the class tomorrow, okay? तो सबको प्रिपेयर करके आइए। किशोर कुमार बॉलीवुड का सिंगर है, आप लोग सबको जानते ही होंगे, तो उनके बारे में पता करके दो चार सेंटेंस सबको बोलना है। ठीक है, तो दैट इज द टॉपिक फॉर टुमारो। ओके।